बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाहिशात पाकिस्तान में क्या हो रहा है और पाकिस्तान को क्या बनाया जा रहा है, ये समझने के लिए अमेरिका के एक छोटा सा वाक़या मुलाहिज़ा कीजिए। यह वाक़या अंग्रेज़ी के मशहूर राइटर रोनी फर्नांडिस ने तहरीर किया था। एक अमेरिकन नौजवान रोडी अचानक गायब हो गया। बाद उसके खून आलूद कपड़े उसके दोस्त बोकारो के घर से मिले। पुलिस ने बोकारो को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कई माह तक रोडी की लाश तलाश करती रही, लेकिन लाश नहीं मिली। ताहम कत्ल की वजूहात, सबूत, मकतूल के कपड़े और आलाए कत्ल बोकारो को मुल्ज़िम साबित करने के लिए काफ़ी थे। मुल्ज़िम का वकील कोरी उसे अदालत में बचाने की कोशिश करता है, मगर नाकाम हो जाता है। यहां तक कि फैसले का वक्त आ जाता है। ज्यूरी जो ही फैसला सुनाने लगती है तो बोकारो का वकील कोरी अचानक खड़ा हो जाता है और यह ऐलान कर देता है कि मकतूल जिंदा है और वो अभी 10 मिनट बाद पिछले दरवाजे से अदालत में दाखिल हो जाएगा। इस ऐलान के बाद सूरत हाल कुछ यूं होती है। मुल्ज़म बोकारो कटहरे में खड़ा है, उसकी पुश्त पर अदालत का पिछला दरवाज़ा है और जज और ज्यूरी दरवाजे पर नजरें गाड़ कर बैठे हैं। 10 मिनट पूरे हो जाते हैं, लेकिन मकतूल अदालत में दाखिल नहीं होता। जिस पर ज्यूरी वकील की तरफ देखती है तो वकील मुस्कुराकर कहता है, माय लॉर्ड, आप तमाम लोग 10 मिनट तक इस दरवाजे को देखते रहे। इसका मतलब है कि आपके दिल में मकतूल के जिंदा होने का शक मौजूद है। चुनांचे जब शक मौजूद है तो आप मेरे मौक्कल को कत्ल की सजा कैसे दे सकते हैं? वकील की दलील सुनकर पूरी अदालत तालियों से गूंजती है। ज्यूरी 10 मिनट के लिए रिटायरिंग रूम में चले जाती है और लोगों को महसूस होता है कि कातिल बोकारो को शक की बुनियाद पर रहा कर दिया जाएगा। लेकिन ज्यूरी वापस आकर बोकारो को ना सिर्फ कातिल डिक्लेयर कर देती है, बल्कि उसे मौत की सजा भी दे देती है। अदालत बर्खास्त होती है तो वकील कोरे जज के चैम्बर में जाता है और अदब से पूछता है, जनाबे अली, आपने ये फैसला कैसे दिया था? जज ने कहका लगाया और जवाब दिया, जब तुमने ये ऐलान किया था कि कातिल 10 मिनट में इस दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाएगा तो अदालत में मौजूद लोग 10 मिनट तक दरवाजे की तरफ देखते रहे थे, लेकिन कातिल बोकारो वाहिद शख्स था जिसने एक बार भी दरवाजे की तरफ मुड़कर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वह जानता था कि रोडी मर चुका है और वो कभी अदालत में दाखिल नहीं होगा। ख्वाहिशात, आप कहानी को सामने रखते हुए आज के हालात को देखिए। आज के पाकिस्तान और आज के अफगानिस्तान और आज के इराक में कोई फ़र्क नहीं। इराक में भी इराक के अपने लोग अपनी हुकूमत, अपनी फ़ौज और अपने सियासतदानों पर हमले कर रहे हैं। अफगानिस्तान में भी अफगान शहरी अफगान हुकूमत, अफगान पुलिस, अफगान फ़ौज और अफगान सियासतदानों को निशाना बना रहे हैं। और आज पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होल्डर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के सियासतदानों, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की अमलाक को टारगेट कर रहे हैं। चुनांचे अगर देखा जाए तो अब इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं रहा। इस सूरत हाल पर पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन अमेरिका कातिल बोकारो की तरह दरवाजे की तरफ नहीं देख रहा। ये इत्मीनान से खड़ा है, जिससे यूं महसूस होता है कि इससे सूरत हाल की खराबी का यकीन था और तमाम वाकयात और हालात इसकी मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं। नाज़रीन, ये हकीकत है कि पाकिस्तान के लोग अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं। आज पूरे मुल्क से लोगों ने GHQ के शोहदा के लिए फूल बचवाए हैं। ये फूल इसका सबूत है कि लोगों को अपनी फौज से मोहब्बत है, लेकिन ये लोग अपनी फौज के सियासी किरदार से नफरत करते हैं। लोग फौज को सरहदों पर देखना चाहते हैं, इसे सियासत और इक़्तिदार में नहीं देखना चाहते। नाज़रीन, आज 12 अक्टूबर है। आज से ठीक 10 साल पहले फौज ने जनरल परवेज मुशर्रफ की हदायत पर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया था और आज हम उस कब्जे के रद्द अमल में पूरे मुल्क को तनूर बना हुआ देख रहे हैं। मैं उस कब्जे का यह नतीजा समझता हूं नाज़रीन कि आज पाकिस्तान भी अफगानिस्तान और इराक बन चुका है। आज के दिन हमने 3 फैसले करने हैं। एक, फौज के सियासी किरदार को हमेशा हमेशा के लिए रोका जाए ताकि कोई जनरल मुशर्रफ कौम को दोबारा इस नहज तक ना ला सके कि पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान के GHQ पर हमला कर दें। 2, पाकिस्तान का कोई सियासतदान और कोई शहरी इक़्तिदार पर शब खून मारने वाले किसी जर्नैल का साथ ना दे। और 3,
तमाम सियासी जमातें और पूरी कौम मिलकर मुल्क को इस सूरत हाल से निकाल ले। क्या ये तीनों काम मुमकिन है? यह हमारा आज का मौजू है और हम एक छोटे से वक्फे के बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे पहले मेहमान हैं सैयद नवीद कमर साहब, वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक़ है। हमारे दूसरे मेहमान हैं मखदूम जावेद हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक़। और हमारे तीसरे मेहमान हैं हाजी कलाम अहमद बिलोर साहब, वफाकी वज़ीर है और ANP को रिप्रेजेंट करें। ऐसा वो शाह महमूद कुरैशी साहब चले गए अमेरिका। आपको पता क्यों चले गए? हमें बता के नहीं गए। आपको बताया नहीं किसी ने? मुझे बता के नहीं गए। अमित साहब से बात हुई होगी, उन्होंने फातिमा हमें नहीं बताया। क्योंकि वो गए तो ज़ाहिर कैरी लुगर बिल पे हैं, इस इशू पे ये तो कंफर्म है, क्योंकि एक बहुत बड़ी हार्ट ऑफ पाकिस्तान में शुरू हो गई। लेकिन आप क्योंकि वफाकी वजीर हैं और बड़े मशहूर और सीनियर वजीर हैं, आपको नहीं पता क्यों गए? कभी मीटिंग में कोई बात नहीं हुई और ना हमें बैठे, वो मुझे नहीं पता कि कैसे गए। गए इसी के लिए होंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। अच्छा, इस मसले को हल करने के लिए जो अब यहाँ उठाया हुआ है दोस्तों ने, तो उसको हल करने के लिए गए होंगे। अच्छा, ANP को आपको, यानी इतनी बड़ी पार्टी, आप कोलिशन पार्टनर हैं और बहुत करीब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, और ऐसे महसूस होता है जैसे आप सतून की हैसियत रखते हैं हुकूमत में। आपको ये एतमाद में नहीं लिए क्या कि शाह महमूद कुरैशी साहब को क्यों भिजवाया जा रहा है बाहर? हो सकता है हमारे लीडर से बात की हो। ठीक है, हमारे लीडर से बात की जरूर होगी, लेकिन आपको नहीं पता। नवीद कमर साहब, ये क्यों इतना बड़ा कैरी लुगर बिल देखे ना, पाकिस्तान में इतना बुखार है इस पे, लेकिन आप भी कैबिनेट में, आपको तो पता होगा कि क्यों गए शाह महमूद कुरैशी साहब। देखिए, आपको भी पता है कि उस दिन जो ऐवान सदर में मीटिंग हुई जिसमें वज़ीर आज़म साहब, सदर साहब और आर्मी चीफ भी थे,